चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक ऐसा टॉपिक, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ऐसी चीज जो आपने देख लिया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। देखिए आपको बोर्ड पे एक डायग्राम नजर आ रहा है जहां लिखा गया है, ऊपर बिल लिखा गया। एक तरफ है सत्यम, एक तरफ है शिवम। सत्यम के नीचे लिखा है लेखक या बिलकर्ता, और फिर ब्रैकेट में है प्राप्य विपत्र, और शिवम के नीचे लिखा गया लेखाधार स्वीकारकर्ता ब्रैकेट में दे बिल, और यहां नजर आ रहा है आपको स्वीकृत होकर बिल वापस। अब देखिए हुआ क्या, सत्यम ने शिवम को माल बेचा। अब माल बेचने के बाद सत्यम ने शिवम पे एक बिल लिखा। अब बिल में लिखा जो माल बेचा उसका डिटेल, कब भुगतान करेंगे शिवम, ये तो सत्यम ने बिल लिख करके दिया शिवम को। शिवम ने क्या किया, ये इसको स्वीकार किए कि हां जो हमने माल किया था वो सही था। तो यहां से यहां तक ये बिल लिख के इनके पास आ गया भाई। फिर शिवम ने क्या किया, स्वीकार करके स्वीकृत होकर वापस, मतलब बिल को वापस कर दिया। स्वीकार करके या स्वीकृति अपनी जता के बिल को वापस कर दिया। तो इसमें जो माल बेचने वाला है वो सत्यम है, और जो माल बेचता है वही बिल को लिखता है। और शिवम खरीदने वाले हैं, बिल को स्वीकार करने वाले हैं। अब बिल की दो प्रतिलिपि होती है। एक प्रतिलिपि जो होती है वो प्राप्य विपत्र होता है जिसको बीआर बोलते हैं, और एक होता है बिल्स पेबल जिसको हम शॉर्ट में बीपी बोल सकते हैं। तो स्वीकृति के बाद जो सत्यम के पास गया बिल वो बिल्स रिसीवेबल होगा, प्राप्य विपत्र जो एक संपत्ति होती है। और जो शिवम के पास है एक कॉपी, वो है बिल्स पेबल, मतलब इसका ये पेमेंट करेंगे, और ये बिल्स रिसीवेबल मतलब ये बिल का पैसा पाएंगे या ये बिल लिखने वाले हैं। अब यहां पर देखिए होता क्या है, प्रोसेस क्या है आगे। जैसे सत्यम ने शिवम को 10,000 रुपए का माल बेचा और जिसके लिए 3 महीने का एक बिल लिखा, और शिवम ने स्वीकार करके वापस कर दिया। तो सत्यम 3 महीने बाद ही पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट करेंगे जरूर ये। अब यहां पे देखिए सत्यम के पास 4 कंडीशन हो सकती है। अब वो 4 कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ड्यू डेट तक, भुगतान तिथि तक सत्यम बिल को अपने पास रखें, जो आपको यहां नजर आ रहा है स्वयं के पास रहने पर सत्यम बिल को अपने पास रखें, या सुंदरम पृष्ठांकित मतलब सुंदर को दे दें, सुंदरम को ये दे दें, या बिल को बैंक से भुना लेने पर। मतलब ये 3 परिस्थिति यहां दिया है, या तो अपने पास रखें, या तो सुंदरम पृष्ठांकिति जो कि इंडोर्जी होता है, ये थर्ड पार्टी होता है। जैसे कि मान लीजिए इनको पैसे की तुरंत जरूरत है और सुंदरम से कभी पैसा इन्होंने ले रखा है उधार, बार बार सुंदरम मांग रहे पैसा, तो ये बिल भी देके उसका हिसाब चुकता कर सकते हैं, या इनसे को बिल देकर पैसा भी ले सकते हैं, या ये बिल को बैंक के पास ले जाकर के उसको भुना भी सकते हैं, डिस्काउंटेड भी करा सकते हैं। क्योंकि इनको ये बाध्य नहीं कर सकते 3 महीने तक, मतलब सत्यम शिवम को 3 महीने तक बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि 3 महीने का सत्यम और शिवम के बीच अनुबंध हुआ था कि 3 महीने बाद ये भुगतान करेंगे। तो अगर इनको तुरंत पैसे की जरूरत है तो ये जाएंगे बिल को बैंक के पास लेकर के, बैंक अपना कुछ शुल्क काटेगा, काट करके पूरा पैसा इनको दे देगा, मतलब सत्यम को पैसा दे देगा। तो अब जब बिल का भुगतान तिथि आएगा तो जो शिवम है वो बिल का पैसा देंगे किसको, सत्यम को नहीं देंगे, वो देंगे बैंक को देंगे। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि बिल जिसके पास होगा पैसा उसी को मिलेगा। अगर सत्यम के पास होगा सत्यम को मिलेगा,
सुंदरम के पास होगा, सुंदरम भी एक व्यक्ति हैं जिनको बिल हम पहचान किए थे, उनको मिलेगा। या बिल अगर बैंक से भुना लेंगे तो बैंक को पैसा मिलेगा। लेकिन हर परिस्थिति में शिवम बिल का भुगतान करेंगे। इसमें एक परिस्थिति और है, जब बिल को बैंक में एकत्रीकरण के लिए भेजा जाता है। सेंड टू बिल बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब जब बिल को बैंक में एकत्रीकरण के लिए भेजा जाए। अब एकत्रीकरण का क्या मतलब होता है? जो सत्यम है, मतलब जो लेखक होता है, ड्रॉर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो अगर समय पे पेमेंट ना ले पाए खुद, तो वो बैंक के पास बिल को जमा कर देता है और वो उसको इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जो मेरे पास इस बिल का पैसा आना है इस तारीख को, जो भी उसका ड्यू डेट होगा, कृपया आप इसको मेरे अकाउंट में जमा कर लीजिए। तो बैंक क्या करता है, वहां पे एक बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट के नाम से खाता खोल लेता है। तो जैसे ही ड्यू डेट आता है तो शिवम का पैसा उस खाते में जमा हो जाता है और जो ड्रॉवर होता है, मतलब जो बिल लिखने वाला होता है, उसको प्राप्त हो जाता है। यह था एक बिल के बारे में संक्षिप्त विवरण पूरा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिल से रिलेटेड और सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।